नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, पहलगाम में आतंकवादियों के हमले का घाव अब तक भरा नहीं है। इस नरसंहार में देश की जिन बेटियों की मांग का सिंदूर उजड़ गया, उनके आंसू अभी सूखे नहीं है। जिन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, उनकी सिसकियां भी अब तक थमी नहीं है। इस भयावह नरसंहार को करने वाले आतंकवादियों को अभी सजा मिली नहीं है और उससे पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन्हीं आतंकवादियों के सरपरस्त पाकिस्तान के साथ पीगे बढ़ाने की बात कर रहा है। संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बहाल करने के लिए हर तरह के खिड़की दरवाजे खोलने की अपील की है। संघ के नेता का कहना है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहिए, उससे रिश्ते बहाल रखना चाहिए। आरएसएस के इस बयान के बाद से विपक्ष के नेताओं ने एक बार फिर आरएसएस और उसकी अग्रिम पंक्ति की पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर पाकिस्तान परस्त होने का आरोप लगाया है। दोस्तों, मुद्दा यह है कि आरएसएस के नंबर 2 पदाधिकारी, संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने एक इंटरव्यू में जो कुछ कहा है, उससे संघ और बीजेपी की पाकिस्तान के साथ करीबी का खुलासा हो गया है। दत्तात्रेय होसबोले ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर वो सुई चुभाने वाली कार्रवाई करे तो उसके खिलाफ भारत को सख्त कदम उठाना चाहिए। इस इंटरव्यू में होसबोले ने आगे जो कुछ कहा, उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करना चाहिए, हमेशा संवाद के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे आगे वे कहते हैं कि दोनों देशों के लोगों के बीच में पीपल टू पीपल संपर्क बढ़ाना चाहिए, वीजा जारी रखना चाहिए, खेलकूद, व्यापार, संस्कृति, सिविल सोसाइटी, वैज्ञानिक आदि का आदान प्रदान चलते रहना चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए। आगे वे कहते हैं, दोनों देशों के बीच साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते हैं, इन्हें इस्तेमाल करके तनाव कम किया जा सकता है। होसबोले कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं, इसलिए दोस्ती के दरवाजे खुले रखना चाहिए, बातचीत चलती रहना चाहिए और इस बातचीत को, इस रिश्ते को बढ़ाने के लिए वे सिविल सोसाइटी के तमाम दूसरे माध्यमों से भी पाकिस्तान के साथ दोस्ताना बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं खेलकूद होते रहना चाहिए, यानी क्रिकेट का मैच भी पाकिस्तान के साथ हो सकता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान हो सकता है, यानी पाकिस्तान के कलाकार, फिल्मी सितारे, वहाँ के गायक भारत आ सकते हैं और भारत के कलाकारों को भी पाकिस्तान जाना चाहिए। इसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र के और जितने दूसरे माध्यम हैं, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों तक के आदान प्रदान की हिमायत दत्तात्रेय होसबोले कर रहे हैं। उनका ये बयान संघ के शताब्दी समारोह और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर आया है। एक तरह से दत्तात्रेय होसबोले और आरएसएस पाकिस्तान के लिए हर तरह के खिड़की दरवाजे खोलने की बात कर रहे हैं, जबकि उधर भारत सरकार की तरफ से अब तक पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बहाल करने की कोई पहल नहीं हुई है। आप जानते हैं कि पहलगाम हमले के बाद से अब तक भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। यहाँ तक कि जो सिंधु जल बंटवारा है, उसमें भी पानी का पाकिस्तान की तरफ प्रवाह रोकने का दावा किया जा चुका है। पहलगाम हमले के बाद भारत की सेनाओं ने और भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। 4 दिन चले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के तमाम सैन्य ठिकानों और आतंकवादियों के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद
पहलगाम के असली हत्यारे, असली गुनहगारों का अब तक कोई अता पता नहीं है। अब तक न तो उन्हें पकड़ा जा सका है, न उन्हें मारा जा सका है। आपको याद होगा कि पहलगाम हमले के बाद जब संसद में गृह मंत्री अमित शाह भाषण दे रहे थे, ठीक उसी समय एक खबर देश भर में फैलाई गई थी कि हमारे सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है और ये वे आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम में नरसंहार किया था। जबकि ये खबर पूरी तरह निराधार थी। इसका खंडन थोड़ी ही देर बाद सेना की तरफ से सामने आ गया था। सेना ने कहा था कि जिनकी तस्वीरें और जिनके नाम एनकाउंटर में बताए गए हैं, ये वे आतंकवादी नहीं हैं जिन लोगों ने पहलगाम में नरसंहार किया था। तब से लेकर आज तक पहलगाम के आतंकवादियों का पता नहीं लगा है। और इस बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की राजधानी दिल्ली तक में लाल किले के सामने आतंकवादी घटना हो चुकी है। पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों की हरकतों के लगातार जारी रहने के बावजूद आरएसएस अब पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने की बात कर रहा है। वैसे दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब आरएसएस और बीजेपी के पाकिस्तान से करीबी रिश्तों का खुलासा हुआ है। आपको चंद घटनाएं याद दिला देते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो वे लाहौर तक बस लेकर गए थे। उसके बाद उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को आगरा बुलाकर शिखर वार्ता की थी। यद्यपि ये वार्ता विफल हो गई थी। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान जाकर जिन्ना की मजार पर मत्था टेक रहे थे। आडवाणी ने जिन्ना को सेक्युलर भी कहा था। बीजेपी के एक और बड़े नेता जसवंत सिंह ने जिन्ना पर किताब लिखी थी। और जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते और प्रगाढ़ होने लगे। आपको याद होगा कि सन 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी, तब नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को भी न्योता दिया गया था। नवाज शरीफ दिल्ली आए थे, उनका लाल कालीन पर वेलकम हुआ था और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाया था। इसके बाद नवाज शरीफ और पाकिस्तान के साथ नरेंद्र मोदी के रिश्तों में इतनी गर्मी आ गई थी कि एक दफा वे बिना बताए, बिना सूचना के, बिना न्योते के, बिना बुलावे के पाकिस्तान पहुंच गए थे। मौका था नवाज शरीफ की नवासी के विवाह का। प्रधानमंत्री अचानक पाकिस्तान पहुंचे, नवाज शरीफ की नवासी की शादी में शामिल हुए और वहां दावत भी उड़ाई। इसके अलावा भी वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की माताजी के लिए भी तोहफे भेजते रहे हैं और उधर से नवाज शरीफ की तरफ से भी प्रधानमंत्री की माताश्री के लिए साड़ी और शॉल आते रहे हैं। चिट्ठी पत्रियां भी चलती रही हैं। इसके बाद पाकिस्तान के साथ कारोबार भी नरेंद्र मोदी की सरकार में बदस्तूर जारी रहा। और जब पहलगाम पर हमला हुआ, उसके बाद से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद पाकिस्तान का नाम लेना कम कर दिया है। यहां तक कि अभी चंद दिनों पहले शंघाई सहयोग संगठन की किर्गिस्तान में हुई बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक तरह से पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी। राजनाथ सिंह ने कहा था कि आतंकवाद का न तो कोई देश होता है और न कोई धर्म होता है। और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वे उसके लिए हर तरह से खिड़की दरवाजे खोलने की हिमायत कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है और उसमें पाकिस्तान के साथ बीजेपी के रिश्तों, आरएसएस के रिश्तों पर तंज किया है। आइए इस छोटे से वीडियो को भी देख लीजिए। आरएसएस का पाकिस्तान प्रेम फिर सामने आया है। ये दत्तात्रेय होसबोले हैं, आरएसएस के महासचिव। इनका कहना है कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान को वीजा देना चाहिए। उनके साथ खेलकूद और व्यापार भी होना चाहिए। याद रहे 2015 में नरेंद्र मोदी बिन बुलाए ही पाकिस्तान चले गए थे।
नवाज शरीफ की नवासी की शादी में दावत का मजा लिया था। मोहन भागवत ने भी पाकिस्तान को हमारा भाई कहा था। मोदी सरकार से पाकिस्तान से संबंध सुधारने की अपील की थी। एक तरफ पाकिस्तान लगातार भारत और भारतीयों के खिलाफ जहर उगलता है, आतंकी भेजकर हमारे लोगों की हत्याएं करवाता है। दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी के लोग उसी पाकिस्तान को पुचकारते हैं, लाड प्यार जताते हैं। इन देशद्रोहियों पर धिक्कार है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी दत्तात्रेय होसबोले के इस वीडियो को एक्स पर साझा करते हुए लिखा है, यह है बीजेपी आरएसएस का पाकिस्तान प्रेम। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि अगर यही बात किसी और ने कही होती तो भूचाल आ जाता, लेकिन इस समय सुई पटक सन्नाटा है। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर इसी तरह का बयान कांग्रेस के किसी नेता ने दिया होता, किसी ने ये कहा होता कि पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोल कर रखें, उससे रिश्ते बढ़ाएं, वहां आने जाने का सिलसिला बढ़ाया जाए, तो अब तक भोंपू मीडिया पर डिबेट शुरू हो गई होती। ऐसा बयान देने वाले को पाकिस्तान परस्त कहा जाता, उसे देशद्रोही ठहराया जाता। और याद दिला दें कि एक दफा इसी तरह का बयान ओवरसीज कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने दिया था, तब इसी भगवा ब्रिगेड ने जबरदस्त बवाल खड़ा कर दिया था। और अब आरएसएस के बड़े नेता के इस बयान के बावजूद सच में सुई पटक सन्नाटा है। दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बहाल करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोल देना चाहिए, पाकिस्तान के लिए कलाकारों का, खेल कूद के लोगों का, वैज्ञानिकों का आवागमन शुरू होना चाहिए? इस पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। आखिर में चलते चलते एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।